इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय संग्रहालय। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने भी जनजातीय संग्रहालय प्रमुख उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रमुख जनजातीय योजना, जितने भी जनजातीय संबंधित प्रमुख योजना थी उन सबको पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए, तो आज हम करेंगे केवल जनजातीय संग्रहालय, वो भी प्रमुख प्रमुख। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं संग्रहालय का नाम, फिर उसकी स्थापना, सन और स्थान, और फिर देखते हैं विशेष विशेष में क्या है उसमें। ठीक है, तो ये सब देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1977, यानी कि 21 मार्च 1977 में इसकी स्थापना थी। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद 1979 में, यानी 1979 में यह भोपाल में स्थानांतरित हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना। स्थापना नई दिल्ली में हुई थी और 1979 में भोपाल में स्थानांतरित किया गया था इसको। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद है इसका विशेष देखेंगे, इसमें विशेष में क्या है। ठीक है, इसमें संपूर्ण भारत की लोक कला, इनकी जितने भी संपूर्ण भारत में जितने भी लोक कला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्भव और विकास की कहानी इस संग्रहालय में दिखाई गई है। यानी कि अनुसूचित जनजाति के, SC और ST की जितनी भी जनजातियां हैं, ठीक है, उनके उद्भव, जहाँ से उनका प्रारंभ या उनकी जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है और जैसे उनका विकास हुआ है, उन सभी की कहानी इस संग्रहालय में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और भोपाल में। ठीक है, याद रखना, ये भी भोपाल में, ये भी भोपाल में, दोनों भोपाल में। ठीक है, इसमें देखिए विशेष में क्या है। इस संग्रहालय में, इसमें संग्रहालय मित्र योजना चल रही है। इस संग्रहालय में, कौन से में? मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय में। अब संग्रहालय मित्र योजना का मतलब ये है कि जितनी भी जनजातियां हैं, ठीक है, जनजाति संबंधित जो भी उनके लोक नाट्य है, परंपराएं हैं, कलाएं हैं, उन सबको इस संग्रहालय में संजोया जा रहा है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इसमें संग्रहालय मित्र योजना। ठीक है, उसके नाम से इसमें चलाई जा रही है। देखिए इसमें प्रकाशन होता है इस संग्रहालय से चौमासा पत्रिका और अनुशंग पत्रिका, इन दो पत्रिकाओं का प्रकाशन मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय से होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, चौमासा पत्रिका और अनुशंग पत्रिका। ठीक है, और इसमें कितने 6 दीर्घा बने हुए हैं। दीर्घा मतलब होता है एक गैलरी टाइप की, इसमें से हम जाते हुए देखते हैं। ठीक है, गैलरी मान लीजिए दीर्घा को। ठीक है, पहले नंबर पे सांस्कृतिक वैविध्य, ये पहली दीर्घा है। उसके बाद जीवन शैली दीर्घा, उसके बाद कलाबोध दीर्घा, उसके बाद देवलोक दीर्घा, और 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ दीर्घा, और 6ठे नंबर पर रक्कू दीर्घा। इनकी गैलरी के नाम अलग अलग, इसमें अलग अलग प्रकार के चित्र, अलग अलग प्रकार की चीजें, वस्तुएं, सामग्री रखी गई है। ठीक है, तो इनको याद रखना, 6 दीर्घा के नाम याद रखना, ये 6 दीर्घा। ठीक है, सांस्कृतिक वैविध्य, जीवन शैली, कलाबोध, देवलोक, छत्तीसगढ़ दीर्घा और रक्कू दीर्घा। ठीक है, ये याद रखना बस, बाकी छोड़ देना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय। ये कहाँ है? ये छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, खजुराहो में। ठीक है, याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, हुई थी इसकी स्थापना 2001 में। ठीक है, छतरपुर जिले में, खजुराहो में। ठीक है, छतरपुर जिले के खजुराहो में। अब देखिए इसमें प्रमुख क्या है, इसमें प्रमुख क्या है, इसमें जनजातीय लोक कला का प्रदर्शन और संरक्षण है। इसमें क्या है? जितनी भी जनजातियां हैं, ठीक है, उनकी क्या है, उनकी जो लोक कला है, लोक परंपराएं हैं, ठीक है, उनका क्या है, उनका प्रदर्शन किया गया है और संरक्षण किया गया है इसमें, इस संग्रहालय में। ठीक है, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय में, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कहाँ? छिंदवाड़ा में। ठीक है, इसको याद रखना, कब हुई थी? 1954 में, छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, इसका नाम बादल भोई संग्रहालय 1997 में किया गया। ठीक है, याद रखना, 1954 में इसका नाम था छिंदवाड़ा आदिवासी संग्रहालय या छिंदवाड़ा संग्रहालय। ठीक है, और 1997 में इसका नाम हुआ था क्या? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है एक बार। उसको देखिए 5वें नंबर पे सहरिया जनजाति संग्रहालय। एक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्योपुर में। याद रखना, श्योपुर में सहरिया जनजाति संग्रहालय की स्थापना हुई थी। देखिए भारत में सहरिया का एकमात्र संग्रहालय है। इनकी भारत देश में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में से केवल एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सहरिया का संग्रहालय है बस, इसके अलावा कहीं सहरिया का संग्रहालय नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखना, सहरिया जनजाति संग्रहालय 1990 में स्थापना और श्योपुर में है ये। ठीक है,
अब देखिए रानी दुर्गावती संग्रहालय 6वें नंबर पे, रानी दुर्गावती संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी इसकी स्थापना। कहाँ हुई थी? जबलपुर में यार, जबलपुर जिला में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कलचुरी और गोंड राज्य की सामग्री रखी है। यानी कलचुरी राजा थे जो, कलचुरी लिखा है, कलचुरी, कलचुरी, कलचुरी राजा थे, कलचुरी और गोंड राजा, उनकी सामग्री इसमें रखी गई है, ठीक है। तो इसको याद रखना रानी दुर्गावती संग्रहालय में। उसके बाद अन्य संग्रहालय कौन कौन से उनको देखते हैं। देखिए एक राजा शंकर शाह संग्रहालय, ये कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक है। इसको याद रखना, इनके केवल नाम याद रखना, ये कहाँ है, ठीक है, वो कौन से जिले में है, ठीक है। उसके बाद टंट्या भील संग्रहालय, ये कहाँ? खंडवा जिला में, ठीक है, याद रखना, टंट्या भील संग्रहालय खंडवा जिला में, ठीक है। उसके बाद जनजातीय संस्कृति संग्रहालय, जनजातीय संस्कृति संग्रहालय कहाँ? भोपाल में है। इसकी स्थापना 2011-12 में हुई थी, ठीक है, तो इसको याद रखना आप। उसके बाद आदिवासी संग्रहालय, ये कहाँ? ये पातालकोट में है, छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है, पातालकोट में। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो ये थे प्रमुख जनजातीय संग्रहालय, ठीक है। इनको म्यूजियम भी बोलते, संग्रहालय को याद रखना, म्यूजियम, ठीक है। ये थे जनजातियों के प्रमुख संग्रहालय, इनको याद रखना आप, ठीक है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1977, 1979 में इसका भोपाल में स्थानांतरण। और मध्य राज्य जयंती संग्रहालय 1964 भोपाल में है ये। आदिवासी कला संग्रहालय ये 2001 में स्थापना छतरपुर जिले के खजुराहो में, ठीक है। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय 1954 छिंदवाड़ा में है। और शहरी जनजाति संग्रहालय 1990 श्योपुर में है। और रानी दुर्गावती संग्रहालय 1976 जबलपुर में है। बस याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।